तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नु पिछड़ा छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ। खुदा साहिबा, बात ये कि इस पूरे खित्ते में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। भारत एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक सुपर पावर बन रहा। बता दें कि ये बैठक ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत हो रही, जिसे 2023 में स्थापित किया गया था। 2023 में ये मीटिंग वर्चुअली हुई थी, लेकिन इस बार ये फिजिकल मीटिंग भारत में हो रही, जो इसे और महत्वपूर्ण बना देता है। एक मुल्क आपका बचा है जिसका नाम चीन है। यूरोपीय यूनियन के पास अब तक केवल अमेरिका के साथ इस तरह का TTC था, लेकिन अब भारत को भी वही दर्जा मिलने जा रहा। बेसिकली वो इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। अभी तक यही सख्त रवैये अगर चलते रहेंगे तो किस तरह हल होगा? आप वहाँ की सियासी बसीरत देखें, वहाँ पर सियासी जमातों को देखें कि वो मोदी के पीछे नहीं खड़ी, वो हिंदुस्तान के वजीर आजम के पीछे खड़ी हैं। कि इंडिया ने पाकिस्तानी मसनूआत बैन की हुई है, हाँ या ना में जवाब दें। सर, इंडिया की मुझे देखें, उन्होंने लाख बैन करी हो, उनकी मैशत आपकी वजह से तबाह नहीं हो रही, लेकिन अगर आज आपके पास जान और कांटा नहीं होगा तो आपकी मैशत उनकी वजह से तबाह। लेकिन हम उनसे इमदाद नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? हमारे तल्लुकात उनसे अच्छे नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता जहाँ पे मुल्क का फायदा हो वहाँ अपनी अना को मार देना चाहिए? फरवरी के पहले हफ्ते में 18 जवान शहीद हुए। हर दूसरे दिन हम टेररिस्ट एक्टिविटी देख रहे हैं। भारत के साथ जो है ट्रेड रोक दी थी, वो बड़ा गलत फैसला था। ठीक हो गया 2019 में, 2018-19 की बात है। भारत हमारा कॉम्पिटिटर रहा है इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर जो है, और उसकी कोशिश हमेशा यही रही है कि पाकिस्तान डीस्टेबलाइज रहे। सऊदीया भी अभी नाराज है, दुबई नाराज है, बांग्लादेश नाराज है, अफगानिस्तान भी वार कर रहा है, काफ़ी नाराज हो चुकी, खफा हो चुकी। हम उनसे माजरत भी करते हैं, उनसे एक्सक्यूज़ भी करते हैं। हम जो है भारत को वेलकम करते हैं कि आप आए, आप ट्रेड करें। हमारे मुल्क में हर नेमत है, हर चीज है, लेकिन हम सबसे पीछे हैं। इसका बैकग्राउंड देख लें कि इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हर चीज पे कंट्री स्पेसिफिक 200% ड्यूटी लगा के तमाम किस्म की ट्रेड बंद कर दी। अरे हुकूमत क्यों नहीं सोच रही इस बारे में? वो आपको तो पता है, हुकूमत ने कभी सोचा जो आज सोचेगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत में यूरोपियन यूनियन के इन्वेस्टर्स का कुंभ का मेला लगने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के 27 कमिश्नर 27 से 28 फरवरी के बीच भारत आ रहे हैं। भारत के ताश में ये पहली बार हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन का इतना बड़ा डेलीगेशन भारत आ रहा है। दोस्तों, इस समय देखा जाए तो दुनिया में नए नए जियोपॉलिटिकल बदलाव हो रहे हैं, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप रणनीतियां बना रहे हैं और बदलाव कर रहे हैं, उसकी वजह से अब यूरोप के देशों का अमेरिका से भरोसा उठ चुका है, और इसीलिए यूरोपियन यूनियन अब अपने लिए एक ऐसा नया भरोसेमंद और व्यापारिक प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं जिसमें भारत जैसा देश बिल्कुल फिट बैठता है। और इसी को देखते हुए अब यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत दौरे पर आ रही हैं। इस दौरे में भारत और यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात होगी, और आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए व्यापारिक और रणनीतिक समझौते को मजबूत करने के लिए नया रोड मैप तैयार भी किया जाएगा। साथ ही साथ यूरोप के देश भारत के साथ मिलकर चिप निर्माण और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सहयोग की भी घोषणा करेंगे, जो भारत की इकोनॉमी के लिए और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अब वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के वो ऐसे तमाम जो स्टेट्स हैं जो दुनिया के साथ कारोबार कर रही हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है, वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज के हवाले से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से, और एक इन्वेस्टर्स को इनेबलिंग एनवायरनमेंट देने के लिए, इसी तरह इनोवेशन इंडस्ट्री, इसको सपोर्ट करने के लिए हम बेसिकली वो इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। देखें, आप हमारे इस्लामाबाद में क्या होता है, जब भी कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामाबाद में होती है। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, पूरी दुनिया से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लेके आना चाहिए, और उनको कहना चाहिए कि भाई वो यहाँ पे आके सिर्फ एक स्टेट के अंदर या मरकज में ना आए, वो सूबों में जाएं। उनको इस चीज से पता चलेगा कि क्या जो है। और ये जो इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस है, इसमें पूरी मिडिल ईस्ट देख लें, टर्की, UAE, फिलीपाइंस, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला तक से लीडरशिप आई हुई है, पनामा से, साउथ अफ्रीका से, ओमान, बहरीन, कनाडा, जर्मनी, हर मुल्क से वहां पे लोग आ रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो ये इन्होंने नरेंद्र मोदी ने और इनके बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जो वहां पे हैं, उसके अगर देखा जाए तो इन्होंने बेसिकली पूरी दुनिया से लोगों को खींचा है।
और वो कह रहे हैं कि जी हम बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश क्या कर सकता है, या मध्य प्रदेश की क्या कैपेबिलिटी है, या मध्य प्रदेश जो है उसके ग्लोबल लिंकेजेस किन किन फील्ड्स में बढ़ते हैं, बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन क्या हो सकता है, एग्जीबिशंस, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर वो ऑलरेडी जो है वो जिनका वो ध्यान है और वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जब इस तरह की चीजों में आते हैं, आप देखें फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, सुजुकी जो है वो 8 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर अगले 6 सालों के। क्यों भाई 8 अरब डॉलर क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? बिकॉज उनको पता है कि अगले सालों के अंदर एक तो ये जो साउथ एशिया का इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया, गो के इंडिया अपने आप को साउथ एशिया का नहीं, इंडिया अब आपको इंडो पैसिफिक में या इंडियन ओशन का इंपॉर्टेंट कंट्री समझता है। वो कहता है हमारा इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा क्या है कि वो अपनी जो वर्ल्ड वाइड जो एक्सपोर्ट्स जो सुजुकी है वो इंडिया से आगे लेके जाना चाहती है। वो कहता है जी इंडो पैसिफिक में इंडियन ओशन की वैल्यू ये है कि यहाँ पे चीज मैन्युफैक्चर होगी तो पूरे के पूरे एशिया में हम लेके जा सकते हैं। तो वो इंडिया ने अपने आप को बेसिकली एक प्रोडक्शन हब आफ्टर चाइना जो है वो बनाना शुरू कर दिया और उसके ऊपर काम हुआ है। अब कहा जा रहा है कि जो सुजुकी मोटर है फॉर एग्जांपल, वो तकरीबन 2.06 मिलियन यूनिट्स उन्होंने 2024 में बेचे हैं, ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि वो उसकी जो 62% टोटल प्रोडक्शन है सुजुकी की, ये वो है। पाकिस्तान को किस चीज की कमी है? पाकिस्तान के अंदर कमी सिर्फ इतनी है कि हम क्या इन लोगों को लेके नहीं आ सकते? हमारे यहाँ 240 मिलियन की आबादी है, अच्छी भली हम जो है वो एक मार्केट के तौर पे सामने आ सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि हमारे ऊपर चाइना का ठप्पा लग चुका हुआ है, फिर हमारे ऊपर ये भी ठप्पा लग चुका हुआ है कि जी ये एक जिसे कहते हैं ना हर चीज चाइनीज के लिए खुली हुई है। सो मेरा ख्याल है कि ये जो ऑटो जायंट्स, बहुत बड़े बड़े जो ऑटो जायंट्स इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सुजुकी हो या बाकी हो, तो इंडिया तो उस हवाले से अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि जी हमें चाइना का ऑल्टरनेट देखा जाए। अब अमेरिकन इस चीज को समझते हैं कि अगर हमने इंडिया को चाइना का ऑल्टरनेट देखना है तो वो किस अंदाज से देखने हैं। उनको इस चीज की समझ है कि वो कहते हैं, एक टर्म मोदी से कहते हैं फ्रेंड शोरिंग या नियर शोरिंग। उसका मुराद ये है कि बेसिकली चाइना का माहौल इस तरह का पैदा कर दें कि जी वो वहां पे अनरेस्ट है, लॉलेसनेस होगी, वहां पे हालात अच्छे नहीं होंगे, वहां पे जी फलां चीज है, जी चाइना जो है वो डेमोक्रेट मुल्क नहीं है, हमें वहां से निकलना है, वहां पे मतलब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है। जी अनरेस्ट कैसे होगी? जी बिकॉज ऑफ ताइवान जी वहां पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, चाइना मिलिट्री ड्रिल्स करता है, चाइना ताइवान के इर्द गिर्द जो है वो अपनी वो चीजें करता है, फिर जी चाइना जो है वो फिलिपाइन की को बुलिंग करता है, साउथ चाइना सी में अपनी जो फौज है या एयरफोर्स है